नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात होगी गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ की। काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ के बारे में बताया जाए। गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ के से पहले आपको सोने चांदी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना ये जानकारी अधूरी रहेगी। सोने चांदी के ट्रिगर्स बुलिश और बेयरिश यहाँ पे क्या है। तो सोना फिर से एक बार अपने रिकॉर्ड हाई के पास है। और जिस तरीके से ट्रम्प यहाँ पे प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तो यहाँ पे उथल पुथल की राजनीति है। जब से वो आए हैं, जब से वो अधिकार में आए भी नहीं थे, पावर में आए भी नहीं थे, तब से उन्होंने बोला कि हम पनामा कैनल्स के नाम के बदलेंगे, हम यहाँ पे ग्रीनलैंड को खरीदेंगे, हम इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे। तो काफी सारी चीजें थी। तो ये एक वोलाटाइल टाइम है। इसकी वजह से क्या हुआ कि यूएस ट्रेजरी और डॉलर इंडेक्स में बढ़त के बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे गोल्ड में एक अपसाइड आता हुआ देखा। बिटकॉइन से गोल्ड अपोजिट यहाँ पे ट्रेड करता है, लेकिन बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर है, उसके बावजूद यहाँ पे गोल्ड में बाइंग आई थी। तो यहाँ पे ट्रूली एक सेफ हेवन डिमांड जो है वो गोल्ड को अपसाइड रख रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर ने यहाँ पे एक अपसाइड दिखाना शुरू किया है, लेकिन यहाँ पे $34 इंटरनेशनल मार्केट में बात की जाए तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है कमोडिटी। हमारे बाजार में 95,000 के करीब एक रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है। तो ट्रिगर्स यहाँ पे सिल्वर का, अगर आप 2025 का आउटलुक मेरे से पूछेंगे, तो मैंने एक आउटलुक यहाँ पे 2025 सिल्वर का दिया है, वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। गोल्ड का आउटलुक भी मैंने 2025 करके दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे ही। दोनों वीडियोस को आप रेफर करिएगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिमांड जो है लगातार तीसरे चौथे साल यहाँ पे ज्यादा रहेगा और सप्लाई सिल्वर में कम रहेगा। ईटीएफ की बाइंग बहुत ज्यादा बढ़ी है यहाँ पे, और ईटीएफ की बाइंग जब ग्लोबल बढ़ी है तो उसमें सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो एशियन कंट्रीज में बढ़ी है, जिसमें चाइना और इंडिया भी है यहाँ पे। अब हमारे पास सिल्वर में भी ईटीएफ है, गोल्ड में भी ईटीएफ है। ईटीएफ का खासियत क्या है? सेम डीमैट अकाउंट से आप यहाँ पे शेयर की तरह से खरीद सकते हैं, काफी कम दाम में खरीद सकते हैं। 1 यूनिट यानी कि 100 रुपए के भीतर आप गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे खरीद सकते हैं। जबकि आप फिजिकल में जाएंगे तो ये नामुमकिन सा है कि आप 100 रुपए में गोल्ड और सिल्वर को खरीद लें। और धीरे धीरे आपका ये जो मनी है ये पूल होता हुआ चला जाता है। सेबी इसका रेगुलेटर है, तो आपको यहाँ पे फ्रॉड की संभावना बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे है। और जितना सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ हम खरीदते हैं वो बैक्ड होता है फिजिकल गोल्ड और सिल्वर से। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि थोड़े से एक्सपेंसिव ये हो सकता है, थोड़ा एक्सपेंसिव यहाँ पे होता है एयूएम का। लेकिन अब सीधा सीधा चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं ग्राफ के जरिए कि किस तरीके से सिल्वर जो है वो यहाँ पे इनफैक्ट आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिल्वर के प्राइसेस को देखने के लिए यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में ये मैंने वीकली चार्ट लगाया है, काफी रेजिस्टेंस के पास ये कमोडिटी है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रीच करती है तो यहाँ पे हम ज्यादा अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। ये आपको गोल्ड है। पहले गोल्ड को हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के बीच में करीब करीब $25 का फर्क है। फ्यूचर्स मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है बिल्कुल अपसाइड में, और $25 के डिस्काउंट पे यहाँ पे स्पॉट मार्केट है। अब यहाँ पे बिल्कुल अपने जो प्रीवियस हाई था $250 के, उसके करीब यहाँ पे है। तो लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है ये कमोडिटी, और वहां पे हम एक पॉज आता हुआ देख सकते हैं। हमारे बाजार की आप बात करेंगे तो बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट की तरह यहाँ पे एक जो लेवल है वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आपको 79,800 के करीब बहुत अपसाइड जाता भी है, तो यहाँ पे आके एक पॉज आएगा यानी कि 80,000 के करीब। लेकिन अपने रिकॉर्ड हाई के पास है, तो रिकॉर्ड हाई के पास आना या ब्रीच करना इसके दोनों कमोडिटी के लिए कोई बहुत बड़ी बात आपको यहाँ पे नहीं रह गई है। और जब अपना गोल्ड आप देख रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा आईएनआर को, क्योंकि अपना आईएनआर यहाँ बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो चुका है। तो ये प्रीमियम हमारा ऐड करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में आपको इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो डॉलर है। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से यहाँ पे सितंबर में एक लो लगा हुआ था यहाँ पे $82.66 का, और ये यहाँ पे डिप्रिशिएट होके 86.7 तक आ गया है। अब यहाँ पे है कि 2025 में हम 92-95 डॉलर का भी मतलब वो कर रहे हैं, आईएनआर प्रति डॉलर का हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो गोल्ड है वो इसके हिसाब से प्रीमियम पे ही ट्रेड करेगा, बहुत ज्यादा डाउनसाइड की उम्मीद नहीं है। अगर मेजर डल सीजन आता है तब जाके ये हम 74,000 वाला लेवल देखेंगे। और इमीडिएट अगर आप बोलेंगे कि इमीडिएट अगर कोई फॉल आता है और हमें यहाँ पे शादी ब्याह के लिए खरीदना है, तो आपको 77,600 से लेके आपको 77,000 वाला जोन मिलेगा, वहां पे 76,500 वाला जोन मिलेगा।
वहां पे आपको इसे खरीदना चाहिए। लेवल से एक बार फिर से दोहरा दूं कि बहुत ज्यादा करेक्शन भी आपको मिलता है, तो आपको ये करेक्शन मिलेगा 77,000 से लेके 76,200 300 का रेंज। यहाँ पे बेशक आप यहाँ पे ETF भी खरीद सकते हैं, और आप यहाँ पे खरीद सकते हैं फिजिकल मार्केट में। अब रही बात सिल्वर की, सिल्वर को यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। सिल्वर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक वीकली पे कमजोर वो बना रहा है, एक करेक्शन भी यहाँ पे आ सकता है। मेजर अपसाइड तभी आएगा जब इस हर्डल को क्रॉस करके, यानी कि $32 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो ही जाके हम एक अपसाइड आता हुआ देखेंगे, और तब हम एक बार $34 का एक लेवल आता हुआ देखेंगे। लेकिन पूरे पूरे 2025 में मेरा टारगेट गोल्ड सिल्वर का यहाँ पे $38 है, 38 से $40 तक है। वो या अभी आए या वो फोर्थ क्वार्टर में आए, लेकिन वो टारगेट इस बार आना चाहिए। तो ETF बाइंग आपकी बनती है, और अगर यहाँ से फॉल दिखाता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया चांसेस होगा खरीदारी करने का। अब यहाँ पे हम चलते हैं, एक मैं आपको सारा तो मैं नहीं दिखा सकती, एक गोल्ड बीज में दिखाती हूँ, गोल्ड ETF दिखाती हूँ। ये अपना निपॉन का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है आपको, और ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे NSE पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल हायर साइड है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे, मैंने निवेश किया हुआ है, मुझे पैसा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो करीब करीब ये 70 के करीब भी आता है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि हमारा जो गोल्ड है ये हो सकता है कि 80,000 के पास रुक जाए। तो हमारा जो ये ETF है ना, गोल्ड बीज, जो मैंने यहाँ पे डाला था, एक बार मैं फिर से डालती हूँ, उसमें भी एक करेक्शन आ सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे सोच के बैठे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल आप स्टे करिए, यहाँ पे आप पोजीशंस को यहाँ पे नहीं निकालेंगे। जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो 70 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे, और आप बोलेंगे कि फिर खरीदना कम है मुझे, तो अगर आपको, अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है, जो मैंने बोला है कि 77,000 76,200 का लेवल आएगा, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट भी करेक्ट होकर आपको 64 पे मिलेगा या 62 के रेंज में मिलेगा। वहां पे आप एक बार फिर से री एंटर कर सकते हैं, फिलहाल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर बात रही सिल्वर की, तो सिल्वर ETF में अगर करूं तो एक UTI लेके चलते हैं, NSE पे ये लिस्टेड है। सिल्वर ETF में आपको ज्यादा तेजी यहाँ पे लग रही है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आप अभी भी इनफैक्ट आप कर सकते हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं ब्रीच करता है, करेक्शन नहीं लेता है, तो इमीडिएट टारगेट इसका 96 के करीब मिलेगा। और ओवरऑल अगर आप 2025 में पूरा यहाँ पे होल्ड करके चलना सा चाहते हैं, तो एक करेक्शन पे करिए, एक करेक्शन करीब करीब 84 के करीब आपको मिलना चाहिए। वहां से अगर आप यहाँ पे लेते हैं, तो आपको ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 105 1010 का जो लेवल है, वो आता हुआ आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से पार्शियल बाइंग आप यहाँ पे करिए, फिर करेक्शन पे बाइंग करिएगा। और मेरा लक्ष्य इस बार 1,10,000 का है सिल्वर में, 1,10,000 से 1,15,000 का। उस लेवल को अगर हम माने, तो मेरे ख्याल से ETF में भी 115 का लेवल आएगा। तो करंटली अगर 92 के करीब अगर ट्रेड हो रहा है, तो 115 यानी कि ₹25 तक के लिए, 25 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे ETF बाय कर सकते हैं। तो बेशक ये समय है ETF में बाइंग करने का, थोड़ा करेक्शन पे बाइंग करें, यही मेरी सलाह रहेगी। वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।